नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ जहां पर भी आप खुश हों, सेफ हों और स्वस्थ हों। मैं राजवीर खन्ना आपको फिर वेलकम करता हूं हमारे शो एक्स्ट्रा कवर में। ऐसा है, एक साल पुरानी बात है, 2022 की बात है, जब T20 का वर्ल्ड कप था। तो सकलेन मुश्ताक ने आई थिंक उसी टाइम उसी साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि कुदरत का निजाम है जी, कुछ भी हो सकता है, ये वो। और तब से सकलेन मुश्ताक बिकेम अ बट ऑफ जोक्स। बट भाई, ये कुदरत का निजाम ही है। जो पाकिस्तान 400 रन दूसरी टीम मारती है और पाकिस्तान भाई कहीं से भी कुछ भी करके मैच जीत जाता है, बारिश बचा जाती है। जिस टीम पे डिपेंड करते हैं कि भाई वो टीम जीत जाए, वो जीत जाती है। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है। मैं सीधा अपने भाई के पास जाता हूं और पूछता हूं, भाई ये हुआ क्या है? नमस्कार, आदाब, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग हमारे एक्सपेक्टेटर्स। जैसे राज ने आपको बताया, बात बिल्कुल ठीक है। एंड दिस गोज बैक टू द डेज व्हेन इंडिया यूज्ड टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान इन शारजाह। शारजाह में इंडिया को सारे मैच हराए जाते थे। कभी कहते थे कि भाई नमाज का टाइम है, नमाज बीच में पढ़ी जाती थी, विच इज नॉट मेंशन्ड इन आईसीसी एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस कि आपके मैच के बीच में आप 15 मिनट के लिए नमाज का ब्रेक लें। और ब्रेक से क्या होता था कि हमारे बैट्समैन का रिदम, कंसंट्रेशन ब्रेक होता था एंड पाकिस्तान बॉलर्स यूज्ड टू टेक द विकेट्स। एंड सो दिस इज हाउ इंडियंस यूज्ड टू लूज द मैच इन शारजाह। और आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि कुदरत का कोई करिश्मा है, अल्लाह है, क्या है कि जब भी पाकिस्तान जो भी चाहता है वैसी चीजें होती हैं। आज देखिए एग्जाम्पल, बारिश आ गई आज। तो 400 रन मारना सेकंड इनिंग्स में इज नॉट प्रैक्टिकल। एंड यू सी कि पाकिस्तान हैज वन मतलब टुडे एंड नाइन आउट ऑफ दे टेन आर इन टाइम्स द द अदर टीम विल लूज। 9 out of 10 times the other team will lose if you're chasing 400. डेफिनेटली 9 आउट ऑफ। यप। राजवीर, क्रिकेट आपने भी खेली है, मैंने भी खेली है। 400 रन चेस इनिंग्स में इज वेरी डिफिकल्ट। But brother, मुझे, when the match started in the morning and I messaged you also, I was very surprised when New Zealand picked up three spinners and they included Ish Sodhi. Ish Sodhi वो वाहिद आदमी है जो 6 बॉलों यप। में से कम 4 बॉलें वो लूज बॉल डालता है. And I'll just add one more point to this. I was watching Ramiz Raja's interview yesterday. He had come on a Pakistani channel और रमीज राजा ने बोला था कि भाई अगर इस सोदी खेलता है तो पाकिस्तान जीत जाएगी. ही सेड दिस लास्ट नाइट. यप। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. इतनी मैनेजमेंट है आपकी, सब कुछ है, आप इतनी फ्लैट विकेट और इतने छोटे ग्राउंड में. अभी इस सोदी इज नॉट अ ब्लडी मिस्ट्री स्पिनर यार. आई मीन इतने छोटे ग्राउंड में, फ्लैट विकेट में पिटता इतना है. व्हाई वुड यू इंक्लूड हिम? आई डोंट अंडरस्टैंड. बिल्कुल आपने ठीक बात कही। ईश सोडी इज नॉट अ पर्सन कि वो फ्लैट ट्रैक में उनको खिलाया जाए। और अगर आप देखें, इफ यू गो बैक टू द हिस्ट्री, न्यूजीलैंड एक्चुअली गेट्स डिफीटेड इजीली बाय पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान ने एक अपना दबदबा, जिसको साइकोलॉजिकल बेनिफिट कहा जाता है इंग्लिश में, वो बनाया हुआ है। और पाकिस्तान ऐसी टीम है जो न्यूजीलैंड को इजी पीजी हरा देती है। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, इंडिया ऐसी टीम है जो न्यूजीलैंड से इजीली हार जाती है। आपको पता हो कि 20 साल के बाद इंडिया ने किसी भी आईसीसी इवेंट में न्यूजीलैंड को इस बार हराया है। तो जनरली इंडिया न्यूजीलैंड से हमेशा हारती है। तो कुछ कंट्रीज हैं जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट बना के बैठी हुई हैं, जैसे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को इजीली हरा देती है, और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को बहुत ही आसानी से हरा देती है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं कि जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट बना के बैठे हुए हैं, और वो इजीली मैच जीत जाते हैं और दूसरी टीम को मैच हरा देते हैं। बट आई डू एग्री कि ईश सोडी शुडंट बी प्लेइंग। बट प्रॉब्लम यह है कि न्यूजीलैंड के पास बॉलर्स की कमी थी, कि हेनरी को चोट लग गई थी, तो ज्यादा उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। सो दैट कुड बी द रीजन व्हाई शोडी was included to be played in the 11s today. No, but they could have played Jamieson instead of Sodhi यार. जेमिसन तो आ ही गया था ना उनके पास. लंबा बॉलर भी है, उसको बाउंस भी मिलता है इस विकेट पे. आई मीन, व्हाट डू यू थिंक? मुझे न्यूजीलैंड प्लेइंग 11 थे आज, बात मुझे बिल्कुल, मेरे को समझ में नहीं आई। आई वाज अ बिट स्टंट कि ये क्या उन्होंने टीम सिलेक्शन करा है। बट जो हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जीते मैच, और वो ही हुआ राजवीर। जो कल और मेरी आपसे सुबह से कही रही थी, एंड वी बोथ वर क्वाइट किंग कि पाकिस्तान ना जीते, बट देन ऑन द एंड नहीं रिजल्ट नहीं, इज। बट आप यू आर बैंग ऑन द प्रिडिक्शन ब्रदर. आप तो कह रहे थे कि पाकिस्तान का चांसेस ज्यादा हैं जीतने के लिए बिकॉज
उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया हुआ है काफी टाइम। आई वाज लिटिल थिंक कि यार नहीं न्यूजीलैंड बाउंस बैक करेगी, बट दे डिड यार, 400 रन मारे, सब कुछ मारा। बट ब्रदर फकर जमान यार, आई मीन दैट गाय, इस आदमी पे ब्रदर पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान एक्स क्रिकेटर्स जो अपने आप को लेजेंड कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, इतनी इसकी बेचारे की उतारते रहे कि ये इसके फुटवर्क में प्रॉब्लम है, इसके पैर नहीं चलते, इसका ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, पता नहीं क्या चलता है। और इनकी पूरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में ऐसा डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन आज तक नहीं आया। आप पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट हिस्ट्री दिखा दो मुझे, आप सईद अनवर को ले लो, इंजमाम ले लो, कुछ भी, ऐसा डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन तो नहीं आया भाई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बढ़िया कि फकर जमानी है जिसने इनको आज मैच जिताया ये, नहीं तो उसके अलावा देयर वाज नोबडी। और आप बात करते हैं मुझे फुटवर्क की, तो पाकिस्तान का एक भी मुझे बैट्समैन बता दें जिसका कोई प्रॉपर फुटवर्क है। दे कांट कम ऑन द फ्रंट फुट, दे कांट गो ऑन द बैक फुट, दे जस्ट कीप स्टैंडिंग एंड देन दे कीप हिटिंग द शॉट्स। दे बेसिकली आर यूज्ड टू T20 क्रिकेट। जो भी बॉल उनको उनकी रीच में मिलती है तो चौका छक्का मारते हैं, क्योंकि दे आर बेसिकली वेरी पावरफुल पीपल। So this is what the tactics they are using in 50 overs cricket these days as well. और जहां भी बॉल स्विंग करती है अगेंस्ट इंडिया, देखें क्या बुरा हाल हुआ था पाकिस्तान का। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया देखें क्या बुरा पाकिस्तान का, बिकॉज दे सिंपली कांट प्ले स्विंग बॉलिंग। एंड क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि उनका मैच बैंगलोर में रखा गया। बैंगलोर में स्विंग नहीं होती ज्यादा बॉल और बिल्कुल फ्लैट ट्रैक है, तो पाकिस्तान को जो चीजें सूट करती हैं अल्लाह ने, भगवान ने सब काज करके दिया, एंड देन दे आर इन द सेमीफाइनल्स बेसिकली। अब आई डोंट नो इफ दे शुड थैंक इंडिया नाउ। नहीं तो हर टाइम तो इंडिया की साजिश करके ब्लेम करते रहते हैं, इनका मीडिया ये चलाता है कि इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया। आज तो इनको इंडिया को थैंक्स कहना चाहिए कि इंडिया में बारिश आ गई। मतलब दिस इज नॉट अ सीजन टू हैव रेन्स यार, ऑल ओवर द इंडिया ऐसा कोई विंटर शुरू हो गई है। एब्सोल्युटली, बल्कि जो भी क्रिटिक्स पहले पाकिस्तान का मिकी माउस कह रहा था, मैं भी मिकी माउस बोलता हूँ उसको, मिकी आर्थर को। आज तो मिकी माउस को तो आज तो भंगड़ा करना चाहिए कि इंडियंस have helped them to go into the semi-finals basically, yeah. But brother, now do you see India Pakistan semi-finals, और अभी भी you see कि कोई और टीम आ जाएगी? What do you say? What do you think? राजवीर, अभी इंग्लैंड का मैच भी बड़ा यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंग्लैंड हारती है आज, चांसेस हैं कि इंग्लैंड को हारना चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया विल बी ऑन 10 पॉइंट्स। और कल का मैच अगर इंडिया जीतती है तो इंडिया के 16 पॉइंट्स हो जाएंगे। और साउथ अफ्रीका को शायद एक मैच खेलना है, कुछ ढीली टीम से खेलना है, छोटी बड़ी टीम से। अफगानिस्तान से खेलना है साउथ अफ्रीका ने। तो अफगानिस्तान को मोस्ट लाइकली साउथ अफ्रीका हराएगी, तो उनके 14 पॉइंट्स हो जाएंगे, इंडिया के 16 होंगे। और अब बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया को अपने दोनों मैच जीतने चाहिए, आज का मिला के एक और मैच जीतना चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया के 8, 10, 12 पॉइंट हो जाएंगे। एंड देन द लास्ट टीम शुड क्वालिफाई वुड बी इधर पाकिस्तान या आपकी न्यूजीलैंड में थोड़ा सा। अब न्यूजीलैंड के मैच मुझे याद नहीं, न्यूजीलैंड किससे मैच मैं खेलेगी बताता आज हूँ के ना बाद। आपको, मैं बताता हूँ आपको। न्यूजीलैंड का अब एक ही मैच है श्रीलंका के साथ, और वो भी बैंगलोर में होना है। मैं बट देयर इज अ बिग बट, वो भी वो बैंगलोर में होना है, बट देयर इज अ 9 तारीख को होना है। बट द प्रॉब्लम इज 9 तारीख को भी बारिश एक्सपेक्टेड है, और वो जो मैच होना है वो डे एंड नाइट मैच है, इट्स नॉट अ डे मैच, और बारिश एक्सपेक्टेड है शाम को बैंगलोर में। तो मेरे को लगता है अगर वो मैच वॉश आउट हो गया तो फिर तो पाकिस्तान के लिए बड़ा आसान है, दे हैव टू बीट इंग्लैंड एंड दे थ्रू। बिकॉज जिस तरह से आप कह रहे हो कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, तो दैट मींस ऑस्ट्रेलिया विल विन अगेंस्ट अफगानिस्तान आल्सो, एंड देन साउथ अफ्रीका विल आल्सो विन अगेंस्ट अफगानिस्तान, अफगानिस्तान विल बी आउट। सो देन द इक्वेशन बिकम्स वेरी सिंपल फॉर पाकिस्तान। नो, एब्सोल्युटली, और चांसेस हैं कि बारिश होगी बैंगलोर में। अगर न्यूजीलैंड का कोई चांस है तो उनको टॉस जीत के पहले बैटिंग करके थोड़े रन्स बनाने पड़ेंगे, जैसे आज उन्होंने बैटिंग करी है। और डकवर्थी लुइस सिस्टम से हराना होगा अफगानिस्तान को, जो श्रीलंका को, सॉरी, जो इतना आसान नहीं होगा। पर श्रीलंका की आजकल आपको पता हो कि बैटिंग बहुत ज्यादा कोलैप्स हो रही है। सो बट अगेन न्यूजीलैंड इज नॉट वेरी गुड इन बॉलिंग दीस डेज, सो इट्स अ बिट ऑफ अ like scenario debacle. So we just have to wait and watch. But chances are कि पाकिस्तान, मेरी गट फीलिंग कहती है कि पाकिस्तान नंबर 4 टीम क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल में, और इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से होगा ईडन्स गार्डन में, तो वो बड़ा जबरदस्त मैच होगा। एंड वी हैव टू बी ए बिट केयरफुल, क्योंकि पाकिस्तान जब भी बाउंस बैक करती है
they become like a Yeah, bloody lion, they become like a tiger, and then they bounce back full yeah. on, basically. नहीं नहीं, दैट्स So ट्रू, दैट्स ट्रू। एंड very very हमारा ब्रो प्रॉब्लम, हमारे 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 प्रॉब्लम भी तो ये है ना कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड नॉकआउट स्टेजेस में कुछ अच्छा नहीं है। So, you know, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। we might play superbly throughout the tournament, but you know what, जो प्रेशर गेम होती है, नॉकआउट होते हैं, तो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है इंडिया का, इट्स नॉट दैट ग्रेट इन नॉकआउट सिचुएशंस। एंड चलो, जब वो टाइम आएगा तब की तब देखेंगे। बिल्कुल। बट या मेरे को भी लग रहा है यार, आई थिंक जो सारी कुदरत का निजाम जो अराउंड हो रहा है ना, मुझे लग ही रहा है इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल होएगा। मैं तो बट राजवीर ऑस्ट्रेलिया से आया ही हूँ फाइनल देखने के लिए। हाँ जी, मैंने फाइनल की आप मुझे करा ली। बता रहे थे ना, आप अहमदाबाद जा रहे हो ना फाइनल के लिए? आपके पास योर वॉइस आई कांट हियर यू। लाइव हमारा चार्ट चलता रहेगा फाइनल देखते हुए, बट इंडिया को फाइनल में लेके तो आए राजवीर। $10 क्वेश्चन कि कैसे इंडिया को लेके आना है फाइनल में, आ जाएगी सर। बट अब क्योंकि अगर इंडिया हार्दिक भी नहीं आएगी आउट हो फाइनल गया, में तो टीम। हार्दिक भी आउट हो गया ब्रदर, हार्दिक इज आल्सो आउट ऑफ द टूर्नामेंट यार। हाँ, कि पांड्या को निकाल के व्हाई हैवंट दे पिक्ड अप एन ऑलराउंडर। उन्होंने कृष्ण पांड्या को लिया है जो एक फास्ट बॉलर है, लेफ्ट आर्मर है, तो व्हाई नॉट पिक अप एन ऑलराउंडर? आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन बीसीसीआई। आई मीन इट्स शॉकिंग ऑनेस्टली, मतलब बॉलर्स की तो हमारे पास कमी अभी है नहीं ना। आई मीन वी नीड, आई मीन, बट अब बिकॉज प्रॉब्लम ये है ना ब्रदर, सूर्या इज नॉट गिविंग यू दैट कॉन्फिडेंस एट दैट नंबर 6 पोजीशन कि वो कंसिस्टेंटली कुछ कर ले। वो चल गया तो चल गया, नहीं चला तो देन ही विल गो इन अ जिफी आल्सो ना। सूर्या का भी इट्स नॉट लाइक कि not consistently performing at that position that he's supposed to do ना। प्रॉब्लम तो यही आ रही है सूर्या के साथ, और कोई इशू नहीं आ रहा। स्काई जो हम बोलते हैं सूर्य कुमार यादव को, उनसे यू कांट एक्सपेक्ट। वो हो सकता है पहली बॉल पे गोल्डन डक पे आउट हो जाए, एंड देन इफ ही कैन स्लॉग फ्यू he may quick 40-50 in bloody 20-25 balls. So these type of players are very unpredictable. For example, Glenn Maxwell, आप उसको देखें, मैक्सवेल 0 पे भी आउट हो सकते हैं और सेंचुरी भी मार सकते हैं। ही इज बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू हिट अ सेंचुरी, व्हिच आई थिंक यू आर अवेयर एज वेल। तो इन लोग ऐसे प्लेयर्स के लिए आप डिपेंड कर सकते हैं। They are just a match winners, and then if they get going, they win matches for our team, and if they get out, you can't say much, because this is their game and you can't change their game. Yeah, but you know, Maxwell gives you an advantage also that he can bowl. He bowls those crucial overs for the team, right? और तो वो एक ऑलराउंडर का रोल पूरा कर देता है। मतलब ही इज बेसिकली 2 in 1 प्लेयर, नॉट जस्ट कि बस वो। I'm 100% श्योर कि मैक्सवेल को टीम में उसकी बॉलिंग और उसकी बैटिंग के लिए रखा है, नॉट जस्ट प्योर बैटिंग। आई फील बिकॉज ही एड्स दैट एक्स्ट्रा, वो 5-6 ओवर कर देता है और विकेट भी ले लेता है, you know, so Maxwell adds that advantage. Unfortunately, Surya can't bowl. Neither in our top 6 batsmen they can't bowl. अभी चलो जरूरत नहीं पड़ रही हम लोगों को, बट इट्स अ बिग ब्लो ब्रदर। मतलब मुझे लग रहा था कि इंडिया इंडिया 100% जीत जाएगी वर्ल्ड कप, ये वाला वर्ल्ड कप। पर हार्दिक क्या आउट होने से मेरे को अब थोड़ा, मैं घबरा रहा हूं अब। मतलब इट्स अ बिग डेंट अकॉर्डिंग टू मी। बात आई एम एक्चुअली सेटिस्फाइड जो आप सोच रहे हैं, बिकॉज पांड्या के साथ पांड्या विकेट भी निकाल लेता है। पांड्या में थोड़ा ही कैन बैट एज वेल एंड ही इज अ गुड फील्डर एज वेल। सो बेसिकली यू आर मिसिंग समबडी हु कैन इजीली मिस, एंड देन जो हमारे को लोअर ऑर्डर में थोड़ी स्टेबिलिटी देता है। क्योंकि अगर आपको याद हो, एक मैच पांड्या ने जिताया था हमें अभी लीग स्टेज में, एंड हाँ जी। ही बैटेड प्रीटी वेल। तो अब थोड़ी एंड सी ये ब्रदर, कमी पांड्या की काफी लगेगी। और भाई पांड्या की ना बैटिंग हैज आल्सो इवॉल्व्ड इन अ सेंस कि अब वो समझ के खेलता है। अगर कोई भी सिचुएशन हो, ही नोज हिज रोल इज, मतलब ही डजंट प्ले ब्लाइंडली। वो प्रॉपर बैट्समैन की तरह खेलता है कि और अपने शॉट्स की अभी ओवर्स है, मैं बाद में मारूंगा। ये नहीं कि बस आया बॉल देखी तो ठोक छक्का चौका, ऐसा नहीं। तो उसकी बैटिंग बहुत इवॉल्व हो गई थी, इसीलिए अब बिकॉज अभी देखो मेरे हिसाब से इंडिया बड़ी फ्रीली खेल रही थी, बड़ी फ्रीली खेली थी, बिकॉज पता यप है कि यार नीचे नीचे बैट्समैन है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब मेरे को लगता है कि इंडिया को अपनी टैक्टिक भी बदलनी पड़ेगी, बिकॉज यू नो पांड्या इज नॉट देयर। अभी तो चलो बॉलर्स कर रहे हैं, पर हर टाइम बॉलर्स नहीं परफॉर्म करेंगे ना भाई। कभी कभी बॉलर्स का भी बैड डे आएगा ना, जिस तरह से नहीं, बात निपटे आप हैं। ठीक है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। हमें तीन चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए।
पहली बात तो ये है कि आपको बता दूं कि पांड्या जो हैं गुजरात टाइटंस के कैप्टन रह चुके हैं। ही हैज वन द गुजरात टाइटन, जो उन्होंने जीता था आईपीएल में, वो भी कैप्टनशिप से जीता था। एंड देन ही हैज मैच्योर्ड अ लॉट, मैच्योरिटी Yeah. काफी आ गई है उनमें, अपना वो ठीक करते हैं, सब कुछ ठीक कर रहे थे, सो एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट। बट इस बार थोड़ा सा दिक्कत है कि वो पांड्या नहीं खेल पा रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम ये है। और सेकंड बात बता दूं आपको कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कई बार बॉलर्स की बॉलिंग नहीं चल सकती। अगर बॉलिंग नहीं चलेगी तो विल बी ऑन द बैक फुट। और थर्ड थिंग कि वी डेफिनेटली विल मिस समबडी हु कैन मेक रन्स, एंड पांड्या, वी डेफिनेटली विल मिस पांड्या बेसिकली। चलो लेट्स होप ब्रदर। सुनने में ये भी आया ब्रदर कि जडेजा इज आल्सो नॉट दैट फुल्ली फिट। ही हैज हिज उसका जो नी है फिर से उसको तंग करना शुरू कर रहा है। अब पता नहीं इज इट ट्रू और नॉट, बट there's a small rumor about Jadeja also. आई हैवंट एक्चुअली, मैंने राजवीर अभी मैंने उसके बारे में अपडेट नहीं करा है अपने आप को। बट अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो इट इज अ बिग ब्लो टू इंडियन क्रिकेट टीम, क्योंकि अगर जडेजा अगर पूरा फिट नहीं होगा तो फील्डिंग नहीं अच्छी होएगी। एंड ही इज अ वेरी सुपर फील्डर इन गली पॉइंट कवर एरिया, और True. बॉलिंग भी करते हैं, उनसे bowling की भी जरूरत होती है। तो इट इज अ बिट शॉकिंग टू सी सारी इंजरीज इंडियन प्लेयर्स को हो रही हैं, एंड इट इज नॉट गुड बेसिकली। और आपको बता दूं ये बात मैं कि ये वर्ल्ड कप जो है, इतना लंबा वर्ल्ड कप बनाया है इस बार, सारे प्लेयर्स को चोट लग रही है, क्योंकि हर एक तो लीग स्टेज बनाई है, हर टीम को एक दूसरे से खेलना है, फिर सेमीफाइनल है, फिर फाइनल है। एक तो इंडिया का ट्रैवल इतना कराया है इस बार इन्होंने, तो विच हैज हाँ बीन अ बिट ट्रबल फॉर इंडियन प्लेयर्स, कि इतना ट्रैवल कराया है कि बेचारे सारे प्लेयर्स थके हुए हैं, परेशान हैं, एवरीबडी इज एग्जॉस्टेड। नहीं सही कह रहे हैं आप, बिकॉज इंडिया इज द ओनली टीम इन दिस वर्ल्ड कप हु इज प्लेइंग इन 9 डिफरेंट वेन्यूज। सो ये अब आप ये अब है। आप देखें, और फिर उसके बाद शायद इंडिया अफगानिस्तान नीदरलैंड से पता नहीं कहाँ खेल रहा है, मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल I बैंगलोर में think खेल they're रहा है, playing कहाँ? in Ahmedabad. I'm not sure. I'm not sure. I think they're playing in Ahmedabad. I don't know. I can't remember. हुआ कहीं 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 होगा। अहमदाबाद में खेल, दोबारा कोलकाता, क्योंकि नंबर 1 प्लेस नंबर 4, फिर दोबारा कोलकाता जाएंगे, फिर दोबारा दे विल कम बैक टू अहमदाबाद, सो इट इज सो मच ऑफ ट्रैवल। एंड आपको ये पता है कि ट्रैवलिंग करना आसान नहीं होता। आप भी कहीं ट्रैवल करते हैं अपने बिजनेस रिलेटेड, मैं भी ट्रैवल करता रहता हूँ ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली एंड ऑल्सो, इट इज नॉट वेरी इजी टू कीप Easy. ट्रैवलिंग ऑल द टाइम, एंड इट Absolutely. really feeling lethargic, weak, tired, like, and then you really don't want to travel so many destinations. Agreed, brother. चले bro. I'll end the video now. And आज के लिए इतना ही करते हैं bro. And चलिए ठीक, let अच्छे, हमारे खुदा हाफिज, गुड इवनिंग, गुड नाइट, बाय बाय। मैं और राजवीर and आपसे मुलाकात होगी, नमस्ते। namaste and congratulations to all the Pakistanis around the world. आपकी टीम जीत गई है, खुशियां मनाइए। आज 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 बनता है इनका बैंड बजाना बनता है आज। पाकिस्तानियों को हमारी तरफ से शबा खैर, और न्यूजीलैंड के लिए वी फील इट एट हार्ट। तो ये आप देखें कि मैंने ब्लैक कीवीज की टी शर्ट पहनी है आज की, आई वांटेड टू सपोर्ट द कीवीज, और कीवीज का कलर ब्लैक कलर है, तो ब्लैक टी शर्ट पहन के मैं आपके सामने आया था आज। तो बट यही है नमस्कार। ब्रो। चले टेक केयर, बाय बाय।